नमस्ते। आज हम एक नए और बहुत ही खतरनाक स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा स्कैम जो बैंक अकाउंट को इस तरह से खाली कर रहा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कुछ समझने का मौका तक नहीं मिलता। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। और ये जो लाइन है, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये इस स्कैम की कड़वी हकीकत है। जरा सोचिए, एक झटके में किसी की सारी मेहनत की कमाई गायब हो जाए और उसे पता भी ना चले कि हुआ क्या। यही बात इस धोखे को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। और जो बात इसे और भी ज्यादा चिंताजनक बनाती है वो ये है कि करीब 95% लोगों को इस नए खतरे के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी आबादी अनजाने में इसका अगला शिकार बन सकती है। इसीलिए इस बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस स्कैम को समझना शुरू करते हैं। इसे हम बिना ओटीपी वाली बैंक डकैती भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन सभी आम सिक्योरिटी तरीकों को बेकार कर देता है जिन पर हम भरोसा करते हैं, जैसे कि ओटीपी या फिर किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करना। इसे एक असली घटना से समझते हैं। पटना के रवि जी के साथ ठीक यही हुआ। उनके फोन पर एक मैसेज आया कि उनके अकाउंट में कुछ पैसे जमा हुए हैं। अब ये देखकर कौन खुश नहीं होगा। तो उन्होंने भी फौरन अपना यूपीआई ऐप खोला, बैलेंस चेक करने के लिए पिन डाला और अगले ही पल उनके अकाउंट से 40,000 रुपए कट गए। तो सवाल यह है कि आखिर ये होता कैसे है। अब हम इस स्कैम की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये धोखेबाज कैसे किसी के भरोसे और उसकी उत्सुकता को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ये पूरा खेल 4 स्टेप्स में होता है। पहला, स्कैमर एक नकली एसएमएस भेजता है जिसमें लिखा होता है कि आपके खाते में पैसे आए हैं। दूसरा, इसे देखकर कोई भी अपना यूपीआई ऐप खोलकर चेक करना चाहेगा ही। तीसरा और सबसे अहम स्टेप, ऐप खोलते ही स्क्रीन पर एक छिपा हुआ रिक्वेस्ट मनी का पॉपअप आ जाता है जो आसानी से नजर नहीं आता। और चौथा, जैसे ही कोई अपना पिन डालता है वो असल में बैलेंस चेक नहीं कर रहा होता, बल्कि अनजाने में उस पेमेंट रिक्वेस्ट को मंजूरी दे रहा होता है और पैसा गया। अब इस धोखे के पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। एक तरफ इंसान ये सोच रहा है कि मैं तो बस अपना बैलेंस चेक करने के लिए पिन डाल रहा हूं, लेकिन असल में क्या हो रहा है? उसी वक्त वो एक स्कैमर की पैसे के अनुरोध वाली रिक्वेस्ट को मंजूरी दे रहा होता है। बस यही स्कैम का पूरा सार है, आपकी सोच को हकीकत से बिल्कुल अलग कर देना। तो ये सब कोई जादू टोना नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि ये स्कैमर्स इस काम को अंजाम देने के लिए कौन-कौन से डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मोटे तौर पर ये लोग 3 चीजें इस्तेमाल करते हैं। पहला, फेक एसएमएस सर्विस। ये ऐसी सेंडर आईडी का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल असली बैंक जैसी लगती है ताकि कोई शक न करे। दूसरा, ये यूपीआई फिशिंग अटैक का इस्तेमाल करते हैं जिससे जब आप किसी धोखे वाली स्क्रीन पर पिन डालते हैं तो वो उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। और तीसरा, कुछ मामलों में ये एक लिंक भेजकर कोई रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करवा लेते हैं, जिसके बाद आपके फोन का पूरा कंट्रोल उनके पास चला जाता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, स्कैमर्स का तरीका भी देख लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इसका समाधान क्या है? यहाँ कुछ ऐसे नियम हैं जो इस तरह के घोटालों से बचाने में एक ढाल की तरह काम कर सकते हैं। तो सवाल सीधा सा है कि इस डिजिटल जाल में खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। चलिए अब उन ठोस कदमों पर नजर डालते हैं जिन्हें अपनाकर इस तरह की धोखाधड़ी से आसानी से बचा जा सकता है। ये 5 सुनहरे नियम हैं, इन्हें हमेशा याद रखिए। नंबर 1, अगर अचानक पैसे आने का कोई मैसेज आए जिस उम्मीद न हो तो उसे इग्नोर करें। नंबर 2, पिन डालने से पहले हमेशा 1 सेकंड रुककर ये जरूर देखें कि पिन किस लिए मांगा जा रहा है। नंबर 3, बैलेंस हमेशा अपने बैंक के ऑफिशियल ऐप से ही चेक करें। नंबर 4, ऐसे किसी भी नकली मैसेज की जानकारी तुरंत अपने बैंक या साइबर सेल को दें। और 5वां, किसी भी अनजान लिंक या ऐप से तो बिल्कुल ही दूर रहें। और अब एक बहुत ही शानदार और शायद सबसे अलग ट्रिक। अगर कभी किसी ऐसे मैसेज के बाद शक हो और बैलेंस चेक करने की बेचैनी हो ही रही हो तो पहली बार में जानबूझकर गलत पिन डालिए। इससे क्या होगा? अगर स्क्रीन पर कोई छिपा हुआ पेमेंट का अनुरोध होगा तो वो गलत पिन की वजह से फेल हो जाएगा और आप एक बड़े नुकसान से बच जाएंगे। तो ये तो हुई आज के स्कैम की बात।
लेकिन याद रखिए, धोखेबाज हर दिन कोई ना कोई नया तरीका इजाद करते रहते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि हम आज के स्कैम से कैसे बचें। असली सवाल ये है कि क्या हम आने वाले कल के खतरों के लिए तैयार हैं? इसका जवाब सिर्फ एक है, हमेशा सावधान और जागरूक रहना, क्योंकि जानकारी और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है।